मैंने आज का भाव इसीलिए लिखा है कि हम डेली उसे बोर्ड को जो है अपना अपडेट करते हैं, जिससे बिल्कुल देखो मैं काम यहाँ बिल्कुल पारदर्शी तरीके से करता हूँ। कि जैसे भैया की 50-60 बीघे हाईवे पे जमीन है ना, बहुत बहुत तो ये जी, सोचेगा 1 बीघे बेच के अपना चैन की नहीं। भैया की सोच देखो, होटल, तेल मिल प्लस अपनी सरकारी नौकरी भी देखना। अब और अकेले भी हैं। नगर मंडी की सरसों है। हाँ, हमारे इधर की सरसों में ये लालपन का दाना आता है, इसमें बिल्कुल लाल दाना है नहीं, ये बिल्कुल काली सरसों। एक इससे ऊपर आती है 100 टैक्स की सरसों, वो कम से कम 1000-1500 रुपये महंगी है। उसका तेल भी अगर किसी ने खा लिया तो ये मान लो कि बस घी के माफिक है वो। कोई मेंटेनेंस नहीं, मशीन ये बहुत अच्छी है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें मेंटेनेंस ना के बराबर है। थोड़े बहुत मेंटेनेंस अगर निकलते हैं तो बैरिंग्स के निकलते हैं 100-200 रुपये, वो तो बैरिंग्स जब चलेंगे तो घिसेंगे। कुल मिला के मेरी नज़र में मेंटेनेंस फ्री मशीन है। थोड़ा बहुत बस इसकी साफ़ सफाई अगर सही से इसका ऑपरेटर सीख जाए तो इसमें कभी कोई दिक्कत आनी ही नहीं। और अगर आप ठहर जाओगे, इंतज़ार करोगे, किसी को देखोगे, कोई डरा देगा तो डर के पीछे हट जाओगे, तो फिर कभी सफलता आपके कदम नहीं चूमेगी। सफलता कदम तभी चूमती हैं जब आप आगे बढ़कर साहस दिखाएं, थोड़ा सा है ना करेज दिखाएं, आगे बढ़ें। वो कहते हैं गिरते ही सहसवार हैं मैदान जंग में, वो फ़क्र क्या चलेंगे जो घुटनों के बल चलें। तो कुछ ना कुछ तो अगर आप करेंगे तो कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स तो मिलेंगे। आगरा कितनी दूर है यहाँ से? आगरा 120 किलोमीटर है। हम इटावा जब भी काम से आते हैं तो अपना कट्टी साथ में लाते हैं और इनका तेल लेते हैं। हम अच्छे अच्छे वीडियोस लाते हैं ताकि आपके मन में अच्छे विचार आएँ और आप अच्छा काम शुरू कर सकें। और आज एक ऐसी फिर से मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ जहाँ से आप कुछ अच्छा ज़िंदगी में कर पाएंगे। जी, मैं इस वक्त में हूँ उत्तर प्रदेश में, इटावा में हूँ। इटावा में ये कौन सी जगह है ये पता करेंगे, लेकिन आपको मिलाएंगे एक स्पेशल शख्स से जो आज उनकी बहुमुखी आयाम है। यानी कि वो एक तरफ तो किसान भी हैं, दूसरी तरफ वो एंटरप्रेन्योर भी हैं और तीसरी तरफ जो है वो सरकारी अधिकारी भी हैं और यहाँ पर चला रहे हैं वो तेल मिल का बिज़नेस। और सबसे पहले हम स्वागत कर लें। सर नमस्कार और अभिनंदन है। आप सभी को धन्यवाद, सभी व्यूअर्स को आपको धन्यवाद और सभी को मेरा नमस्कार है। मेरा नाम नीरज यादव जी। और अभी आपने जगह की लोकेलिटी के बारे में चर्चा करी थी, तो ये हम नेशनल हाईवे 19 पर खड़े हुए हैं और जसवंत नगर तहसील, इटावा जनपद की जसवंत नगर तहसील है ये। और ग्राम हमारा जो ग्राम है वो कुरसेना है। अच्छा, ये कहाँ चली जाती है हाईवे सर? ये हाईवे दिल्ली टू और कलकत्ता का पुराना ये मुगल रोड है, वो काफ़ी फेमस और चर्चित रहा है। पहले ये नेशनल हाईवे 2 रहा और अभी रिसेंटली है ना 5-6 साल पहले इसका नंबर हो गया नेशनल हाईवे 19। और इसी नेशनल हाईवे पे सर की शानदार ढाबा है जो कि परसों पुरानी ये ढाबा है। कब से होगी यहाँ पे? ये सर लगभग 2008 में हमने शुरू करा था। अच्छा। हाँ, उस वक्त से हम इसे ढाबे को भी चला रहे हैं। और ढाबा असल में हाईवे पे ज़मीन थी तो और यहाँ 2 ही 3 काम चल पाते हैं, तो ढाबे हों या पेट्रोल पंप हों। अच्छा। तो और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि अब आप ढाबा के जो भी लोग हैं, ट्रक ड्राइवर हों, जो आम गेस्ट हैं, वो सभी अब आपके तेल का इस्तेमाल कर मतलब यूज़ करते हैं और खाते हैं, है ना? बिल्कुल ऐसा है। हमारे ड्राइवर भाई जो आते हैं वो जब यहाँ से सामने तेल को है ना बिल्कुल फ्रेश निकलता हुआ देखते हैं तो वो उन्हें मालूम पड़ जाता है कि मिलावट नहीं है। तेल के साथ सरसों के तेल में इस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है, पाम ऑयल की मिलावट बहुत है। अच्छा। हाँ, और हम यहाँ बिल्कुल इस इलाके में होती है क्या? हाँ, यहाँ भी है, शिकायतें काफ़ी जगह से आ रही हैं और हम यहाँ काम बिल्कुल प्योर कर रहे हैं। तो जब आदमी जब देखता है कि हाँ बिल्कुल प्योर है, सामने निकल रहा, घर ले जाकर यूज़ करता है, क्वालिटी वो यूज़ करता है, तो समझ में आई जाती है ना फ्रेश और है ना बहुत बिल्कुल प्योर है ना शुद्ध तेल है। तो हमारे एक तरीके से मान लीजिए हमारे तेल के पैन इंडिया ग्राहक हैं। अच्छा। यहाँ से तेल आप ये मान लीजिए बिहार, नॉर्थ ईस्ट और राजस्थान तक उल्टा तक भी गया, ये मान लीजिए। क्या बात है सर। तो आपको तो सर बहुत ज़्यादा मतलब मशक्कत नहीं करनी पड़ती होगी, आपकी मार्केटिंग तो यूं ही हो रही है। नहीं, ऐसा लास्ट ईयर हमने से 14 जनवरी से स्टार्ट करा था, तो पहला साल काफ़ी स्ट्रगल का रहा। स्ट्रगल ये है कि कोई भी बिजनेस नया शुरू करते हैं तो स्ट्रगल ये होते हैं, आदमी समझ नहीं पाता आपकी क्वालिटी कैसी है क्या नहीं है, या ये मान लेते हैं हर जगह लगे ही हुए हैं सरसों तेल के स्पेलर। लेकिन आप ये मान लीजिए कि इस जनवरी से बहुत तेज़ी से हम ग्रोथ कर रहे हैं और लगातार है ना मैं हर महीने है ना रजिस्टर चेक कर रहा हूँ तो बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है। अरे वाह, मतलब 20 महीनों में इधर हाल के मतलब 2025 में इधर 6 महीने से आप बहुत अच्छा हाँ, बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है। 2024 का थोड़ा हमारा साल स्ट्रगल का था। स्ट्रगल शुरू में तो ये मान लीजिए मैंने जेब से इसमें बहुत पैसा लगाया। तो वो एक कहते हैं ना, वो कोई भी जरा एंटरप्रेन्योरशिप जब शुरू का जो बिजनेस होता है वो संघर्ष का होता है, जेब से इन्वेस्ट भी करना पड़ता है। अच्छा, थोड़ा आर्थिक रूप से है ना स्वतंत्र हैं
गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, ये मैंने बिजनेस डाला है लॉन्ग टर्म के लिए, ये कोई शॉर्ट टर्म बिजनेस नहीं था कि तुरंत इससे है ना मुझे फ़ायदा हो जाए और मैं इसे कहानी को ख़त्म करूँ। तो लॉन्ग टर्म के लिए इसीलिए प्योरिटी पे भी ध्यान दे पा रहा हूँ, क्वालिटी पे भी ध्यान दे पा रहा हूँ और ग्रोथ से मैं संतुष्ट हूँ, बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है। तो यहाँ जो सरसों अभी इस्तेमाल कर रहे हैं सर, काली वाली आप करते हैं, इधर काली वाली एक्चुअली जो हमारी लोकेलिटी है यहाँ काली सरसों जो है वो 90% है और रेयर केसेस में बरसीम जो जानवरों के लिए होती है उसमें कुछ किसान पीली वाली भी डाल देते हैं। अच्छा। तो हमारी जो लोकल मंडी जसवंत नगर है वहाँ काली सरसों ही ज़्यादा है, कभी कभी एक दो घानी आ जाती हैं पीली की भी, लेकिन हमारे यहाँ काला ज़्यादा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। कितने एचपी की है सर ये मशीन? ये 15 HP की 15 मशीन HP की है और आपने इसको इंजन से भी कनेक्ट करके रखा है। बिजली की यहाँ समस्या है? बिजली के ऐसा होता है, देखो जब है ना हमारे लोकल किसान ग्राहक आते हैं तो वो बिजली के लिए उन्हें वेट करना पड़ता है और मेरा सीधा एक है ना, मैंने मूल मंत्र जो फॉलो किया है वो ये कि हमारे जो ग्राहक हैं उन्हें संघर्ष ना करना पड़े, इंतजार ना करना पड़े, वो जब आएँ वो तुरंत अपना यहाँ से सरसों पिरवा कर और ले जाएं। कितने बजे तक खुली रहती है? मैं इसे सुबह 9 बजे खुलवा देता हूँ और ये शाम को 7 बजे तक ऑपरेटेड रहती है। अच्छा। अगर कोई ज़्यादा है ना सिचुएशंस वैसी आ जाती हैं किसी को तत्काल और रात को 8-9 बजे भी, तब भी हम खुलवा देते हैं, करवा देते हैं काम, क्योंकि बिजली के भरोसे हम बैठे नहीं हैं, हम करवा देते हैं काम। सरसों किस भाव से ला रहे हैं सर अभी? सरसों देखो ऐसा होता है, सरसों का जो मार्केट है आप जानते हैं फ्लक्चुएटेड होता है, इसके रेट है ना एकदम गिरते हैं, बढ़ते मैंने हैं। आपने वहाँ लिख के रखा है आज का भाव। हाँ, रोज आप नहीं, ये मैंने आज का भाव इसीलिए लिखा है कि हम डेली उसे बोर्ड को जो है अपना अपडेट करते हैं, जिससे बिल्कुल देखो मैं काम यहाँ बिल्कुल पारदर्शी तरीके से करता हूँ। और मैं जैसे तेल का कोई ग्राहक आता है तो मैं उससे ये भी कह देता हूँ अगर तेल पसंद ना आए आप अपनी सरसों ले आइए, मैं आपकी सरसों की पिराई करके आपको दे दूँगा, आप अपने बैठ के सामने कर लिए। तो बिल्कुल यहाँ पारदर्शी तरीके से काम हो रहा है, इसमें कोई भी हम मिलावट या किसी तरीके से अपने ग्राहक को परेशान करना, ये सब चीज़ें मैंने इन्वॉल्व नहीं की हैं इस बिजनेस में। ऑन एवरेज कितना अभी सरसों रोज पेर लेते हैं यहाँ पे? डेली इस वक्त है ना हमारा 6 से लेकर 10 क्विंटल तक हम निकाल 10 कुंटल तक चला जाता है। क्या परसेंटेज तेल निकल रही है 10 कुंटल? यहाँ पर ऐसा है, सरसों की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। कुछ सरसों जैसे बारीक दाने की आ जाती हैं तो वो 30 kg तक आ जाती है, लेकिन अब 30 से लेकर और 35-36 तक तेल निकल जाता है बाई परसेंटेज। 36% तक जाती है? आ जाता है, 36 तक आ जाता है। और तेल की क्वालिटी तो सामने ही मैं देख रहा हूँ सर, क्वालिटी आप देख बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। देखिए भाई एकदम प्योर। अभी चूंकि इंजन की आवाज़ थोड़ी आ रही थी, देखिए मैं इसके हाथ पे लेता हूँ, आप देखिए इसकी कलर जरा दिखाएंगे। देखिए ये मतलब शानदार है तेल, ये बिना फिल्टर की है, मतलब आप देख रहे लग रहा है जैसे कि फिल्टर किया हुआ आ रहा है, और फिल्टर भी आपने पीछे रखी हुई है। हाँ, फिल्टर करके देते हैं तेल। जो तेल हम अपनी दुकान से बेच रहे हैं वो सब टोटल फिल्टर करा हुआ देते हैं। किसान का जो आता है, क्योंकि किसान असल में मोस्टली फिल्टर नहीं कराना चाहता, वो अपना तेल है ना सरसों निकलवा कर और वो अपना वो ये मान लेता है कि उसका वो कुछ दिन रख लेगा सरसों, तो उसकी जो भी इम्प्योरिटी है वो नीचे बैठ जाएंगी। लेकिन हम अपना जो तेल बेच रहे हैं वो सब टोटल है ना हम इस फिल्टर से फिल्टर करके तभी उसे देते हैं। इस क्वालिटी मेंटेन होती है और ग्राहक हमारा संतुष्ट रहता है, और ग्राहक की संतुष्टि ही हमारे लिए सब कुछ है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और स्पेशल थैंक्स टू शुभ इंटरप्राइजेस, मतलब इतनी अच्छी खूबसूरत स्टोरी आज मैं कवर कर पा रहा हूँ। सर यहीं पे खड़े हैं सर, बहुत बहुत फिर से स्वागत। बुलंदशहर से एकदम भागते हुए चले आ रहे हैं। जी जी परेशानी नहीं ना हुई सर? नहीं सर, अपना तो काम है फील्ड में घूमने का। जी अभी जस्ट ये पहुँचे ही हैं जी, और मैं पहले आ चुका था, लेकिन मकसद था आपको अवेयर करना। और शुभ इंटरप्राइजेस की जो तेल मिल होती हैं आज इंडिया में, मैं तो बोलता हूँ इनके टक्कर में तो शायद कोई है नहीं। और शायद जितने आपने तेल मिल बेच लिए सर, मुझे नहीं लगता कि अब तक इतिहास आपने बना दिया है। सर लगभग 6000 प्लस चल रहा है। पिछले मतलब 2018 में स्टार्ट किया था जनवरी से ही, और अब 6000 प्लस चल रहा है। देखो मेरा मेन उद्देश्य यहाँ आने का भी ये है, भैया सामने खड़े हैं, लोग वाग क्या है मशीनें तो बहुत बेच रहे हैं। अब क्या अपने मतलब गोदाम में, दुकान में, कंपनी में जैसे भी रख के अपने बढ़ाई तो खूब लोग करते हैं। मेन चीज़ है कस्टमर का फीडबैक देना। हमारा आप भी वीडियो बनाते हैं, हम दूसरों से भी बनवा लेते हैं, तो 99% कस्टमर का फीडबैक होता है। और हमारा मैं चाहता हूं कि पूरे इंडिया में ऐसा कोई अब जगह नहीं होगा, गांव तो बच रहा होगा, पर ज़िले में 10-20 मशीन मेरी हर पूरे इंडिया के अंदर होंगी। मेरा कहने का मतलब यही सोचता हूं कि हर जगह जाके कस्टमर से मिलो। ऐसी भी कंपनी है कि मुंह छुपा के बैठती हैं, नंबर ब्लॉक कर देते हैं। आज तक का रिकॉर्ड एक भी कस्टमर ये दिखा दे कि हमारा मतलब क्या है कि
भाई मशीन बेचने के लिए तो सभी मशीन बेच रहे हैं, मशीन देने के बाद की सर्विस और क्वालिटी, जब क्वालिटी दोगे तो सर्विस दे पाओगे, अगर क्वालिटी नहीं दोगे तो सर्विस भी नहीं दे अभी पाओगे। पीठ पीछे सर मैं इनसे यही पूछ रहा था और सर ने जो आपकी तारीफ की है, मतलब ये कैमरे पे मैं ओपनली बता रहा हूँ, वास्तव में देखिए ये तो मेरे साथ रहते हैं, इनका बिहेवियर बहुत अच्छा है और कभी भी कोई ऐसा कंप्लेन भी आ जाता है तो सर लग भीड़ के उसको मतलब ख़त्म करते हैं। अब मशीन ही है, कभी कभी छोटी मोटी चीज़ें आ ही जाती हैं। मशीनरी तो हर किसी में प्रॉब्लम आती है, हर किसी में। अब वो ये कि किसी का बुराई करना ठीक नहीं है। मेरे धोरे दूसरी कंपनियों के इतने फ़ोन आते हैं सुबह शाम तक कि भैया अपना टेक्नीशियन भेज दीजिए। अरे कंपनी में बात करो, मैं क्यों भेजूँ? मैं अपनी का काम करूँ या दूसरों का कराऊँ? मेरा मेन उद्देश्य ये है कि हमारा जो कस्टमर है वो, अगर कोई आपकी वीडियो भी देख रहा हो, ऐसा कोई कस्टमर नहीं होगा जिसके यहाँ एक दो बार नहीं गया हो। एक बार तो 199% इंडिया का कोई सा भी कोना हो, कोई सा भी जहाँ भी मशीन गई हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, कर्नाटक में हो, तेलंगाना, मतलब पूरे इंडिया के अंदर बोल रहा हूँ, ऐसी मतलब कोई जगह नहीं है जहाँ तेल मिल लेने वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मशीन तो चलती ही है लेकिन वो जो सर्विस है सर वो बहुत, आपका क्या ख्याल है सर? नहीं, मैं मोहित भाई से बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ। सेटिस्फैक्शन लेवल कभी भी कोई दिक्कत आई हो, इन्हें मैंने कॉल करा होगा रात को 12 बजे भी, तो तुरंत इनका रिप्लाई मिला है और विद इन 24 आवर हमें ना कोई भी मिस्त्री यहाँ पर मिला है, उसने जो भी दिक्कत है वो सॉल्व करी है। अगर कोई दिक्कत छोटी मोटी हुई या फ़ोन से ही सही हो सकती थी हमारे लोकल मिस्त्री से, तो पूरा सहयोग मिला है। इस बारे में तो मैं तारीफ़ करूँगा कि है ना, आप इनसे मशीन लेने के बाद आप ये मान लीजिए आपको सहयोग हमेशा मिलता रहे। और इनसे तो हमारा ये मान लीजिए कि 2 साल एक तरीके से ग्राहक और उसका रिश्ता नहीं रहा, वहाँ तो कुछ ज़्यादा रिश्ता मान लीजिए अब इनसे उससे थोड़ा ऊपर निकल गया है। तो ये हर जिले में सर रिश्तेदार बना ही लेते हैं तेल मिल वाले। सर रिश्तेदारी वाली बात नहीं है, ये तो ये है कि देखो आदमी पैसा खर्च कर रहा है, बहुत से क्या है कि मशीन दे दिया, पैसा कमा लिया, बात खत्म, वो भाड़ में जाए। मेन चीज़ अब ये 2 साल हो गए हैं पूरे मशीन की कंडीशन को भी देख के बता देंगे। 2 साल में अगर भैया से पूछो कि 2 रुपए का अभी तक कोई मेंटेनेंस आया है? नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं, मशीन ये बहुत अच्छी है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें मेंटेनेंस ना के बराबर है। थोड़े बहुत मेंटेनेंस अगर निकलते हैं तो बैरिंग्स के निकलते हैं 100-200 रुपये, वो तो बैरिंग्स जब चलेंगे तो घिसेंगे। कुल मिला के मेरी नज़र में मेंटेनेंस फ्री मशीन है। थोड़ा बहुत बस इसकी साफ़ सफाई अगर सही से इसका ऑपरेटर सीख जाए तो इसमें कभी कोई दिक्कत आनी ही नहीं है। 1 घंटे में क्या प्रोडक्शन निकाल रही है सर? 1 घंटे में अगर आप इसे कोल्ड प्रेस पे चलाएंगे, कोल्ड प्रेस में एक ही बार में निकलता है, तो आप ये मान लीजिए कि 2 कुंटल 2.25 कुंटल के करीब चला जाता है 1 घंटे में। और थोड़ी सी ये डिपेंड इस पर भी करता है कि आपकी सरसों में मॉइस्चर कितनी है। अगर मॉइस्चर वगैरह बिल्कुल सही बनी रहे तो 2-2.25 कुंटल तक आराम से। मैंने देखा सर कि क्या आपने फिर दोबारा नहीं डाला, यहाँ नहीं दोबारा डाला जाता है क्या? एक्चुअली ऐसा नहीं, ऐसा होता है कि हम अपना तो सिंगल एक ही बार करते हैं, लेकिन है ना जो हमारे यहाँ जो लोकल के जो किसान आते हैं उनका सेटिस्फैक्शन 2 ही बार में होता है। तो मैंने पहले ही कहा कि हमारा ग्राहक हमारे लिए देवता है। वो 2 बार क्या, वो 3 बार कहेगा तो भी हम डालेंगे, लेकिन दूसरी बार के लिए कुछ बचता नहीं है इसमें, एक ही बार में ये हो जाता है। ये सर मशीन जो है ना, जैसे कोल्ड प्रेस है, कोल्ड प्रेस का मतलब हमने आज तक जितनी मशीन हम सबसे बोलते हैं, बहुत से बोलते हैं कि एक बार में नहीं निकलता। मैं अब जैसे ये खल निकली है, अब इसमें ये मान लीजिए अगर इसको दोबारा डालोगे ना तो मात्र 1 कुंटल में 1-1.5 किलो तेल निकलेगा, पर वो क्वालिटी भी तो नहीं है। अब जैसे लकड़ी खानी है वो 17-18% निकलता है, उसमें से निकाल के दिखाए कोई 34-35%, इसीलिए तो वो महंगा बिकता है। आज की डेट में हमारे यहाँ दिल्ली में 320 रुपये है लकड़ी खानी का तेल। अब जो 2-2, 3-3 बार पेर के बेच रहे हैं वो 150-60 में ही बेच रहे हैं। फ़ायदा क्या है? कोल्ड प्रेस बेचो लैब टेस्टिंग के साथ, ऐसे नहीं है कि दिखाया कुछ, कोई भी आए अपने सामने पिरवाए लेके जाए। एक दूसरी चीज़ ये है कि सरसों की क्वालिटी के भी ऊपर डिपेंड करता है। जैसे भैया की मशीन में देखो अभी तक भी ये मान लो बिल्कुल पीलापन है तेल, ये सरसों की क्वालिटी है। हमारे मतलब बुलंदशहर एरिया में क्या है, इस सरसों में देख रहे हैं आप, देखो अभी दिखाता हूँ जी, ये जसवंत नगर मंडी की सरसों है। हाँ, हमारे इधर की सरसों में ये लालपन का दाना आता है, इसमें बिल्कुल लाल दाना है नहीं, ये बिल्कुल काली सरसों। एक इससे ऊपर आती है 100 टैक्स की सरसों, वो कम से कम 1000-1500 रुपये महंगी है। उसका तेल भी अगर किसी ने खा लिया तो ये मान लो कि बस घी के माफिक है वो। हाँ, बस वो है कि क्वालिटी बनानी कस्टमर के ऊपर डिपेंड करती है और बेचना कैसे बेच रहा है। अगर प्योर बेचे तो 6 महीने में ही अलग वो दिख जाता रिजल्ट। अब भैया का जैसे 1 साल थोड़ा डाउन रहा, 1 साल के बाद अब दूसरी साल, मतलब इनके यहाँ तो खैर गांव का तो कम, बाहर वाले ही ज़्यादा बोल रहे थे कि ले जाते हैं, वाले ज़्यादा ले जाते हैं क्योंकि होटल है। लोकल में
हमारे यहाँ जसवंत नगर तहसील लेवल का एक कस्बा है और वहाँ से टीचर्स वगैरह जो हैं जिन्हें मालूम है कि यहाँ बिल्कुल प्योर मिलता है, टीचर्स हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, बहुत ले जाते हैं। अच्छा, जिसने तेल यूज़ करा है उसकी क्वालिटी समझ गया, क्वालिटी वास्तव में है ना अल्ट्रा फाइन है इसकी, हम बता रहे हैं, तो लोग आ रहे हैं, लौट के आ रहे हैं, बहुत लोग लौट के आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। जी सर, बहुत बहुत बधाई कि आप एक साथ जो है 3-3 काम कर रहे हैं जी। अच्छा, ये यहाँ पे कस्टमर जो हैं ये तेल ले जा रहे हैं, आगरा से आए हैं। नमस्कार सर, नमस्कार। आगरा से चल के आए हैं? हम आगरा से आए हैं, मेरा नाम संजीव कुमार जैन है। इटावा आते हैं बराबर और इस कोलू तेल के स्पेलर से हम तेल ले जाते हैं। इनका तेल बहुत शुद्ध और बढ़िया है। आज भी हम आए हैं गाड़ी से और 2 लीटर तेल लेके जा रहे हैं। तो आप हमेशा यहाँ आते हैं? नहीं, पहले ले गए हैं कभी। ठीक है, हाँ। कैसा खाने में कैसा है? बहुत बढ़िया है, तेल इनका शुद्ध है और घर में हमारी मैडम को पसंद आया है, तो उनका कहना है कि जब भी आप इटावा जाया करें तो इनका तेल लेके आए। आगरा कितनी दूर है यहाँ से? आगरा 120 किलोमीटर है। हम इटावा जब भी काम से आते हैं तो अपना कट्टी साथ में लाते हैं और इनका तेल ले जाते हैं। बहुत बढ़िया। पहली बार नजर आया था आपको, इस हाईवे से गुजर रहे होंगे तो हाँ। ऐसे संपर्क नहीं, ये अभी हम भूल गए थे रास्ते में, थोड़ा पीछे हम सोचे शायद निकल गई है, पर मैं ध्यान था कि जसवंत नगर से पहले है, तो फिर हम अपना लेके। चलिए, ये हाईवे पे होने का ये ज़बरदस्त फ़ायदा है सर कि जो भी आते जाते लोग हैं ये सामने देखते रहते हैं और यहाँ से शुद्ध तेल जो है ले करके जाते हैं। थोड़ी सी सर्विस मेंटेनेंस पे, हालांकि मेंटेनेंस फ्री ही है एक तरह से, लेकिन सर और क्या इसमें थोड़ी सी वर्म की और क्या मेंटेनेंस होनी चाहिए, ये थोड़ी सी आपसे जान लूँ। सर मेंटेनेंस तो जब नई मशीन लेते हैं तो 2-3 साल तक कोई मेंटेनेंस है ही नहीं। अगर थोड़ा ये है कि जैसे भैया बता रहे वायरिंग वगैरह का, अगर ग्रीस वगैरह यहाँ पे ग्रीस लगता है, देखो ये जैसे अब इसमें ग्रीस नहीं है, अब यहाँ ग्रीस लग जाए तो इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। कब लगानी चाहिए? महीना 20 दिन में ग्रीस होना चाहिए इसमें। हाँ, तो ये छोटी मोटी 100-150 रुपये का बैरिंग आता है, ये मेंटेनेंस है, वो भी लापरवाही का। अन्य तो ये भी बैरिंग भी 4-5 साल कहीं भी नहीं जाएगा, एनवीसी का बैरिंग रहे तो। थेथर तेल मिल है। हाँ इसीलिए तो सर अब मैं 1000-2 हज़ार किलोमीटर जा जाके कस्टमर का फीडबैक दिला रहा हूँ कि मशीन की गुणवत्ता का कस्टमर बताएगा। अब अपने गोदाम में जाके तो मैं खूब तारीफ करता रहूँ, कौन बताएगा? नहीं, मुझे बहुत अच्छी लगती है ना कि जो आपके कस्टमर्स भी हैं ना, सब हीरा हैं और बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज देखने को मिलती है। अब सर का ही देखिए, मैं यहाँ पे आया हूँ, ये मामूली बात नहीं समझिए भैया, नौकरी करने वाले बहुत लोग होंगे क्या सर? सर अधिकारी हैं। हाँ, वही बोल रहे हैं। उसके अलावा भी यहाँ इनकी अच्छी खासी ढाबा चल रही है, साथ में ये तेल मिल का उद्योग लगा दिया जो कि उसको भी बूस्टअप कर रहा है। तो भैया, जिंदगी में सफलता के लिए कोई कोई अंत नहीं है, आप हर काम से आप सफल हो सकते हैं। अगर बाजी तो ये मान लीजिए, जिसकी जैसे भैया की 50-60 बीघे हाईवे पे जमीन है ना, बाजी तो ये सोचेगा 1 बीघे बेच के अपना चैन की नहीं। भैया की सोच देखो, होटल, तेल मिल प्लस अपनी सरकारी नौकरी भी देखना। अब और अकेले भी हैं, ये भी नहीं है कि और कोई सपोर्ट करने वाला। भाई पिताजी दिखे हैं इनके जो थोड़ा होटल पे ध्यान देते हैं, अन्य तो यही सपोर्ट करते हैं। अब लगा लो, जिसके एक सरकारी अधिकारी होने के बाद भी इतनी वो है कि सही बात है, समय निकाल के इतना कर लेना। तो भैया, जो लोग बैठे हुए हैं रोजगार की तलाश में हैं, तो उनके लिए तो ये वीडियो बहुत कुछ दे के जाएगा। और शुरुआत में जैसे मैंने बोला कि एक अच्छा वीडियो अच्छा विचार दे सकता है और अच्छे विचार से आप अच्छा काम शुरू कर सकते हैं। और साथ में हमारे साथ एक अच्छे इंसान ने भी इंटरव्यू दिया है। तो सर का बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको शुभकामनाएं, बधाई कि आप इसी तरह से और 1-2 तेल मिल जो है बिठा के आपका बिजनेस और इंडिया में फैले जी। नहीं, मैं आज के भारतीय युवाओं से कहूँगा, देखो उद्यमी बनो। जॉब जो है, आप जॉब में भी हो सकते हैं या आप शुरुआत करने चाह रहे हैं उद्यम की, देखो कुछ ना कुछ करो। अगर करोगे, संघर्ष करोगे तो रोज़ाना कोई ना कोई ग्रोथ होगी आपकी। जो ग्रोथ होगी वो किसी न किसी दिन अचीवमेंट में बदलेगी। और अगर आप ठहर जाओगे, इंतज़ार करोगे, किसी को देखोगे, कोई डरा देगा तो डर के पीछे हट जाओगे, तो फिर कभी सफलता आपके कदम नहीं चूमेगी। सफलता कदम तभी चूमती हैं जब आप आगे बढ़कर साहस दिखाएं, थोड़ा सा है ना करेज दिखाएं, तो आगे बढ़ें। वो कहते हैं गिरते ही सहसवार हैं मैदान जंग में, वो फक्र क्या चलेंगे जो घुटनों के बल चलें। तो कुछ ना कुछ तो अगर आप करेंगे तो कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स तो मिलेंगे। बहुत खूबसूरत संदेश दिया सर ने, बहुत बहुत धन्यवाद सर इंटरव्यू देने के लिए। और आप उतनी दूर से चल के आए हैं और अभी पता नहीं और भी कहाँ कहाँ जाएंगे। हम लोग ऐसी स्टोरीज़ कवर करेंगे शुभ इंटरप्राइजेज़ के साथ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। जो हमारे मित्र नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियो जो है आपको देखने को मिलेगी। अगले एपिसोड में मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।